this is Vani and welcome back to the channel. We are starting our video with question number 8 of exercise 9.2. So the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Then find the perimeter of rectangular sheet. Basically क्या हुआ कि एक सिलेंडर था, उसका हमें मतलब हाइट वगैरह तो कुछ नहीं दिया, बट डायरेक्ट हमें ये दे दिया कि 4224 उसका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है. अब वो क्या हुआ, उसके हाइट के अलोंग कट हुआ है. ठीक है, हाइट के अलोंग कट हुआ तो ये शेप कौन सी बन गई, ये शेप बन गई रेक्टेंगल. एंड अब उसने क्या बोला है कि फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट विड्थ 33 सेंटीमीटर. विड्थ जो है इसकी, ये चीज़ है, ये 33 सेंटीमीटर है. एंड हमें हाइट नहीं पता, उसकी जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी हाइट नहीं पता. सो ये बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. अब पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ तो चाहिए ही चाहिए. सो वो कैसे निकलती है, देखो लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है. सो लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसी से कट होके बनी है, तो इसका मतलब कि जो इसका एरिया होगा वो भी तो इक्वल होगा इसके. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. अब हमें उसने डायरेक्ट लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमें फॉर्मूला लगा के नहीं निकालना है कुछ भी, डायरेक्ट हम लगाएंगे 4224 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. विड्थ कितनी है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. सो लेंथ हमारे पास अननोन है एंड ब्रेथ है 33. अब हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी है. सो लेंथ को अकेला छोड़ के 4224 अपॉन 33. अब ये देखो, ये 3 से कैंसिल आउट होता है. 4 + 2 is 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12 बिल्कुल होता है. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 0 3 8s are 24. अब ये 11 से कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा. सो 11 1s are 11, यहाँ पर 1408 को 11 से करके देखते हैं. सो 11 1s are is 11, 4 - 1 3 0, 11 2s are is 22, 8 नहीं है 2 है, यहाँ पर 8 and 8, सो 11 8. सो ये हो गया हमारा 128. सो देयरफॉर 128 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई है. अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है उसने, पेरीमीटर पूछा है. सो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2L + B. ठीक है, यही होता है पेरीमीटर. सो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ हमारे पास कितना है 128, ब्रेथ हमारे पास कितनी है 33 थी, तो 2 × 8 + 3 11, 6 161. सो 2 1s are 2, 6 2s are 12, 322 centimeter. Next we are having question number 9. A road roller makes 750 revolutions to move once over to level a road. रोड रोलर आपने देखा होगा कैसा होता है, वो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है. फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर. अभी हमने बात करी थी कि अगर यूनिट सेम नहीं है तो उनको कैसे सेम करना है, क्या करना है, एंड क्वेश्चन आ भी गया. सो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं. रोड रोलर कैसा होता है, देखो रोड रोलर कुछ इस टाइप का होता है, ये चीज होती है. ठीक है, रोड रोलर ऐसा ही रहता है. अब इसमें इसने क्या दिया हुआ है, ये पूरी लेंथ हमें दे दी 1 मीटर एंड ये पूरा दिया है हमें 84 सेंटीमीटर. सो अगर हमारे पास डायामीटर है 84 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हमारे पास होगा 84/2. सो 2 4s are 8, 2 2s are 4 सेंटीमीटर. अब ये सेंटीमीटर में है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर पूछा गया है. सो देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/100. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर. तो 42 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 42/100 मीटर. अब जो भी काम है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा.
ठीक है। सो अब उसने हमें क्या बोला है कि भाई हमें एरिया बताओ कि रोड रोलर कितना कंप्लीट करेगा। अच्छा, ये रोड रोलर है, इसके अंदर का तो कोई काम नहीं है ना, पूरे का काम नहीं है, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा। कुछ भरना है इसके अंदर, भरना भी नहीं है तो वॉल्यूम भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, 2πRH, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास 42/100 एंड ये कितना है 1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। 7 6 ज़ा 42, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो ये हो गया 66/25। तो ये 66/25 क्या है, मीटर आया है। अब वो ये कह रहा है रोड रोलर मेक 750 रिवॉल्यूशंस, वो टोटल कितनी लगा रहा है, 750 रिवॉल्यूशंस। सो इसने ये पूछा है फाइंड द एरिया। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 750 रिवॉल्यूशन, क्योंकि देखो ये 1 रिवॉल्यूशन में है, 1 रेवोल्यूशन में 66/25 मीटर एरिया कवर हो रहा है। सो 750 रिवॉल्यूशंस में कितना होगा, उसके लिए आपको 750 इंटू 66/25 करना पड़ेगा। ठीक है। सो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 0। सो 5 3 ज़ा 15, 0। सो ये 0, 6 3 ज़ा 18, 1980 मीटर स्क्वायर। सो यानी कि 750 रिवॉल्यूशंस में 1980 मीटर स्क्वायर कवर होगा एरिया। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। सो देयरफॉर एरिया ऑफ रोड covered in 750 revolutions is कितना है, 1980 मीटर स्क्वायर। अब ये देखो हमने कितना प्रेजेंटेबल किया है इसको, कि हमने डायग्राम भी बनाया है, हमने पूरा कन्वर्जन भी दिखाया है, इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया, एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है वो लिखा हमने, देन इसके बाद यहाँ पर मीटर स्क्वायर सॉरी, देन फिर ये टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है 750 रिवॉल्यूशंस में वो निकाला, एंड फाइनल स्टेटमेंट के साथ हमने हमारा आंसर एंड किया है। So with this question we have completed our exercise and now we are ending our video. We'll see you next video. Till then keep practicing. Also make sure to subscribe the channel and press the bell icon.